हेलो बच्चों, एपीडब्ल्यू में आपका स्वागत है। हम आपके लिए लेकर आए हैं आज एग्रीकल्चर फिजिक्स, जिसका फर्स्ट लेसन है मापन, मात्रक एवं बीमा। बात करें तो मेजरमेंट, यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेसन का नाम क्या है? मापन, मात्रक एवं बीमा। चलिए सबसे पहले बात करते हैं मापन क्या होता है। ठीक है, मापन क्या होता है? व्हाट इज द मेजरमेंट? मापन क्या होता है? मापन वह प्रक्रिया है, समझना ध्यान से, थोड़ा टिपिकल नहीं है, एकदम सिंपली डिफिनीशन है। आप अगर थोड़ा सा देखेंगे तो लर्न हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। मापन क्या है? मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है। ध्यान देना इधर, मापन वह प्रक्रिया है, वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं सकते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है। समझ में आया? फिर से एक बार देखते हैं। मापन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम यह पता कर सकते हैं कि कोई दी हुई राशि किसी मानक राशि से कितने गुना है। एग्जैक्ट मत बोलना, ठीक है? नहीं, इसको ज्यादा हम बड़ा बोल सकते हैं, ना ही हम छोटा बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि मीटर जो होता है वह एग्जैक्ट किसी नाप का नहीं बना होता है। जैसे आप देख पा रहे हैं कि ये हमारे पास मार्कर है, तो क्या इसके नाप का एग्जैक्ट मीटर बना होगा? नहीं बना होगा। या तो इससे बड़ा बना होगा, या तो इससे और भी छोटा हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। लेकिन हम एग्जैक्ट पॉइंट पर नहीं कह सकते हैं कि वो छोटा हो सकता है या बड़ा, इसलिए हमने क्या लिखा है? गुना। बात समझ में आई? चलो आगे देखते हैं। दूसरी हेडिंग क्या है? मात्रक। मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट क्या होती है? किसी भौतिक राशि के मापन के विशेष मानक को मात्रक कहते हैं। बात समझ में आई? फिर से एक बार चेक करो। मात्रक क्या होता है? किसी भौतिक राशि के मापन के विशेष मानक को मात्रक कहते हैं। देखो इधर, देखते हैं एक बार। किसी भौतिक राशि के मापन के विशेष मानक को मात्रक कहते हैं। अब हम बात करेंगे कि मात्रक कितने प्रकार के होते हैं। मात्रक यूजली दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप के। ये दो प्रकार का होता है। पहला क्या होता है? मूल मात्रक। पहला क्या होता है? मूल मात्रक। दूसरा क्या होता है? व्युत्पन्न मात्रक। अब बात करते हैं मूल। मूल मीन्स क्या होता है? आधार। मूल मीन्स यानी कि आधार, यानी जिसकी जड़ें मजबूत होंगी, जिसका आधार मजबूत होगा, वही तो जीवन में आगे बढ़ पाता है ना? तो यहाँ देखते हैं मूल। मूल मीन्स क्या हो गया? हमारे पास पता चल गया कि हमको आधार, यानी आधार से इसको रिलेट करना है। तो मूल क्या होता है? वे मात्रक जो स्वतः से उत्पन्न होते हैं। क्या होते हैं? वे मात्रक जो स्वतः से उत्पन्न होते हैं या आत्मनिर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। ठीक है, याद रखोगे। वे मात्रक जो स्वतः से उत्पन्न होते हैं या आत्मनिर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या की बात की जाए तो इनकी संख्या कितनी होती है? 7। बताइए। अब यहाँ से देखते हैं मात्रक। मात्रक के कितने प्रकार हमने बताए? दो।
व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक क्या होते हैं? वे मात्रक जो स्वतः से उत्पन्न होते हैं या जो आत्मनिर्भर होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? मूल मात्रक कहलाते हैं। इनकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7। पहला क्या होता है? लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, और अगला क्या है? पदार्थ की मात्रा। ठीक है, फिर से देखते हैं क्या होता है। 7 लंबाई, द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। अगर बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है, यानी यूनिट की बात करते हैं तो लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। क्या होता है? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला, और पदार्थ की मात्रा का मोल। ठीक है, इनको जो है शॉर्ट में भी लिखे जाते हैं। मीटर को हम क्या लिख सकते हैं? एम। किलोग्राम को हम क्या लिख सकते हैं? केजी। सेकेंड को क्या लिख सकते हैं? एस। केल्विन को क्या लिख सकते हैं? के। एम्पियर को क्या लिख सकते हैं? ए। कैंडिला को किससे लिखते हैं? सीडी से। और मोल को किससे लिखते हैं? एम ओ एल ई से। बात समझ में आई ना? क्लियर है ना? तो एक बार देख लेते हैं फिर से। यानी लंबाई का मात्रक क्या हो गया? मीटर। द्रव्यमान का किलोग्राम, समय का सेकेंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्यों तीव्रता का कैंडिला, पदार्थ की मात्रा का मोल। अब बात करते हैं व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। ठीक है, अभी तक हम मूल के बारे में जान रहे थे, अब हम किसके बारे में जानेंगे? व्युत्पन्न मात्रक क्या होता है। व्युत्पन्न मात्रक वे मात्रक होते हैं जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं। किससे? यानी कि वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से उत्पन्न किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं? व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। और जो व्युत्पन्न मात्रक के एग्जाम्पल्स की बात करते हैं, देखिए आइए, व्युत्पन्न मात्रक के जो एग्जाम्पल्स होते हैं वो क्या लिए गए हैं? जैसे बल हो गया, त्वरण, बल, त्वरण, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, कार्य हो गया आपका, एक्सेट्रा, यानी कि आदि की बात, बहुत सारे होते हैं। ठीक है, हमको क्या याद रखने की जरूरत है? मूल मात्रक। अगर हमको मूल मात्रक कंफर्म है तो हमको व्युत्पन्न मात्रक कभी भी अपने जीवन में याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे ज्यादा क्या पूछा जाता है? मूल, क्योंकि ये कितने होते हैं? 7 होते हैं, और ये बहुत सारे होते हैं, ढेर सारे। इनको याद करते करते ना याद ही नहीं कर पाओगे, बहुत सारे होते हैं। अब तक जितने यूनिट तक आप तक पढ़े हैं और जितने आप अभी तक नहीं पढ़े वो सारे क्या होते हैं? व्युत्पन्न मात्रक होते हैं। ओनली ये 7 को छोड़कर। ठीक है, तो अब हम इस पर फोकस करेंगे, इस पर नहीं। ठीक है, अब सेशन को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, अब अगली हेडिंग क्या आने वाली है? देखिए, आप थोड़ा धैर्य से पढ़ेंगे ना तो सब कुछ समझ में आएगा। आप सोचते हैं कि एक दिन में हमको थोड़े सा वीडियो देख के हमको अगर समझ में आ जाए, तो ऐसा होने वाला नहीं है कुछ। ठीक है, तो आपको थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आने वाला है। तो आज की क्लास यहीं तक, फिर अगली क्लास में मिलते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो आप इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली क्लास में।